तो 22 दिसंबर की डेट तय हुई है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम की, और 22 दिसंबर को एक ही शिफ्ट में पेपर, यानी कि एक ही दिन में पेपर, दो पेपर हैं। तो जीएस का एक दिन, एक शिफ्ट आपका होगा और एक शिफ्ट आपका जो है सी सेट का पेपर होगा, यानी पेपर एक दिन में ही है। नॉर्मलाइजेशन जैसी ऐसी प्रक्रिया जो इस पेपर को पूरी तरीके से खत्म कर देती, सामान्यीकरण या मानकीकरण जैसी प्रक्रिया, नॉर्मलाइजेशन की परंपरा यदि यूपी पीसीएस में आ जाती तो आप मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा अपने आप में गर्त में चले जाती और बहुत सारी समस्याएं आ जाती, जिससे आप सब ने इसको बचाया है। हर एक छात्र का योगदान है, और मुझे पता है कि ये आंदोलन जितना डिजिटल रूप से लड़ा गया, ट्विटर पे लड़ा गया, उसमें हर एक बच्चे का योगदान है, और उतना ही जमीनी तौर पे जिस तरीके से लड़ाई हुई, तो जमीन से लेकर ट्विटर तक की ये पूरी की पूरी लड़ाई, प्रयागराज का महाआंदोलन उत्तर प्रदेश के हर जिले तक पहुंचा। बनारस में बच्चे लगातार एक्टिव थे, लखनऊ के बच्चे लगातार एक्टिव थे, दिल्ली मुखर्जी नगर के बच्चे लगातार एक्टिव थे, यहाँ तक कि जो अन्य अन्य ज़िले हैं, यहाँ तक मेरठ में और हर जगह, जितने भी जगह से, कई जगह से, चूँकि मैं ग्राउंड में था तो मैंने वो कोऑर्डिनेशन देखा है कि हर जगह के बच्चे लगातार सक्रिय रहे, और उसका परिणाम ये नोटिफिकेशन है आयोग का, जो कि कल 15 नवंबर को ही आया है। आयोग ने 7 और 8 तारीख की जो परीक्षा थी, निश्चित तौर पे ये तो आपकी आगे बढ़नी थी, लेकिन अब जो डेट आपकी आई है ये तय मान के चलिए एक दिन में ही 2024 में ही आपकी 22 दिसंबर को, जहां पर आरओ की परीक्षा होनी थी, अब यूपी पीसीएस की परीक्षा होगी। आरओ के साथ अभी भी एक तरीके से धोखा जैसा ही लग रहा है। आरओ के लिए एक कमेटी गठित की गई है, मैं आरओ के बारे में अलग से डिस्कस करूंगा। आप लोगों ने नोटिफिकेशन सारे देख लिए होंगे, और आप सभी लोग ने बहुत सहयोग किया इस पूरे आंदोलन में। सबसे पहले तो एक बार मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जितने भी छात्र लगे रहे, जितने भी शिक्षक इसमें लगे रहे, जितने भी छात्र नेता यहाँ पर लगे रहे। छात्र नेता वो हैं जो पीसीएस का एग्जाम दे रहे थे। अच्छा, इसमें एक आयोग या कहें कि एक बात और निकल के आई थी कि छात्र नहीं विपक्ष हैं। दरअसल ये सारे के सारे छात्र थे जो पीसीएस का एग्जाम इस बार दे रहे हैं, और इतना बड़ा आंदोलन यूपी पीसीएस के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। बहुत बार जो है यूपी पीसीएस के सामने छात्रों को खड़ा होना पड़ा, और मैं एक चीज़ बताऊं, कोई भी छात्र नहीं चाहता, क्योंकि वही आयोग है जो हमें चयनित करेगा, उसी आयोग में कल के दिन जाकर आपको इंटरव्यू देने जाना है। लेकिन एक बात मान के चलिए कि यूपी पीसीएस के सामने जाना एक मजबूरी है। जब जब ऐसा महसूस होगा कि कुछ गलत परंपराएं विकसित की जा रही हैं। अच्छा, इससे पहले आप सभी को पता होगा कि आयोग में ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के काफ़ी लंबा, और इससे पहले अभी पेपर लीक जैसे मुद्दे हुए, तो ये आयोग और छात्रों के बीच का एक संबंध है, जहां पर आयोग के कुछ ऐसे निर्णय जो छात्रों को लगेंगे कि भेदभावपूर्ण है, जो इस परीक्षा को गर्त में ले जाएंगे, इस परीक्षा की शुचिता और पवित्रता को खत्म कर देंगे, तब तक प्रतिरोध और प्रतिकार, ये हमारा संवैधानिक हक है, संवैधानिक अधिकार है कि छात्र, देखिए ये जो एग्जाम का पूरा पैटर्न बनाया गया है, निश्चित तौर पे जो हमारे संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 315 है, आर्टिकल 312 है, ये जो हमारे लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों को लेकर के संवैधानिक प्रावधान है, और इन आयोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि देश के जो भावी प्रशासनिक अधिकारी बनाए जाएं, इन प्रशासनिक अधिकारों को मेरिट के आधार पर चुना जाए, लेकिन तरीके ऐसे होने चाहिए जो पक्षपातकारी नहीं होने चाहिए। और उसको लेकर ये पूरी की पूरी लड़ाई थी, छात्रों की लड़ाई थी, जमीनी स्तर पर की गई लड़ाई थी। हर एक छात्र ने अपना यहाँ पर सब कुछ सर्वस्व समर्पण किया है, पढ़ाई तक छोड़ करके छात्र लगे थे, और ऐसे में ये निर्णय दिखाता है कि यदि एक साथ आ जाया जाए, एक साथ किसी विषय पर आवाज उठाई जाए, तो निश्चित तौर पर परिणाम हमारे पक्ष के हो सकते हैं। तो यह विज्ञप्ति वो दिखाता है, ये एक बहुत बड़ा जो है जीत कहें, और मैं तो कहता हूं कि छात्र आयोग से जीत करके करेंगे भी क्या। ये तो हमारी एक आग्रह था, अनुरोध था, जो कि आयोग ने मान लिया। तो 22 दिसंबर आपकी अपडेट है, समय अप्रॉक्स 35 दिन मान लीजिए, 30 दिन मैं कह रहा हूं, 30 दिन भी मान के चलिए, तो 30 दिन का भी आपके पास समय है। 30 दिन की अवधि एक ऐसी अवधि होती है परीक्षा के पहले जिसमें यदि पूर्ण समर्पण किया जाए, पूरा मनोयोग के साथ किया जाए, तो सिलेक्शन तय है, आप चयनित हो सकते हैं। और यदि आपने साल भर पढ़ लिया, लास्ट का एक महीना आपका गड़बड़ा गया, तो मतलब पूरी की पूरी कहानी खराब हो सकती है। तो ऐसे में अब ये 30 दिन
बहुत 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 शिद्दत भरे होने चाहिए, बहुत सिलेक्टिव होने चाहिए और बहुत ही तारतम्यता भरे होने चाहिए। 1000 से ज्यादा वैकेंसी हैं इस बार, और इस बार पूरे मनोयोग के साथ आप एग्जाम देंगे। 2024 का सत्र आपका बहुत अच्छा जाएगा। इसके बाद देखो मेंस में मुझे लगता है पर्याप्त समय मिलेगा। मेंस में पर्याप्त समय दो कारणों से मिलेगा। 13 जनवरी से कुंभ मेला चालू है। अभी चूंकि मैं प्रयागराज में था तो मैं इसके बाद संगम भी गया। अच्छा इस बार ये लगा कि बहुत सारे बच्चे मिले जो ऑलरेडी चयनित थे। कुछ लोक सेवा आयोग में भी चयनित थे, कुछ समीक्षा अधिकारी भी थे, कुछ किसी ना किसी जॉब में चयनित थे। जैसे मैं जब संगम गया, मैं कुछ आपको तस्वीरें भी प्रस्तुत करूंगा। तो जब मैं संगम में स्नान कर रहा था तो वहां पर जो जल पुलिस, संभवतः जल पुलिस ही थी, है ना, उसमें कुछ छात्रों की जो ड्यूटी लगी थी वो पहले पढ़ चुके थे और उन्होंने बाद में इस तरीके से ट्रीट किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो मेरे से मिलने के बाद जो है उन्होंने फिर पूरा भ्रमण कराया संगम का, गंगा नदी में भ्रमण कराया। उनसे कई मुद्दों पे बातचीत भी हुई कि कैसे ये पूरी की पूरी सुरक्षा व्यवस्था होती है। वो छोटा सा वीडियो बाद में मैं जारी भी करूंगा आप लोगों को। बड़ा मोटिवेशन मिला मुझे वहाँ पे। अच्छा वहाँ पे साइबेरियन क्रेन आती हैं, है ना, साइबेरियन क्रेन गंगा नदी पर आती हैं। आपको पता है राजस्थान में भी साइबेरियन क्रेन आती है, तो उनके द्वारा फिर वहाँ पर मतलब वो एक बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा माहौल रहा वो। तो बहुत सारे स्टूडेंट से मुलाकात हुई इस पूरे समय पे। तो बड़ी तेजी से तैयारी चल रही कुंभ की। तो 13 जनवरी 2025 से लेकर संभवतः फरवरी तक है आपका ये। फरवरी के बाद कुंभ मेला समाप्त हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मेला है और यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। मैं तो चाहता हूं आप लोग भी कुंभ मेला जरूर जाइएगा यदि आपके पास समय होता है। प्रीलिम्स हो जाएगा, फिर इसके बाद कुंभ को एंजॉय करिएगा। तो कुंभ के बाद ही मेंस होगा, कुंभ के बाद मेंस होगा, तो यानी पर्याप्त समय हमें मेंस के लिए मिलेगा। लेकिन पहली लड़ाई, पहली जंग जो आपकी है वो है प्रीलिम्स एग्जाम। तो प्रीलिम्स को लेकर अब आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पे भी हम बात करेंगे। 1-to-1 में एक एक बच्चे से यहाँ पे डिस्कशन भी करूंगा। इस एक महीने मैं बहुत शिद्दत के साथ आप लोगों के साथ लगूंगा। कुछ मास्टर वीडियो भी मैंने तय किए हैं कि इस दौरान दूंगा, क्योंकि जब मैं लोक सेवा आयोग का जब आंदोलन चल रहा था और वहां पर मैं जितने बच्चों से मिला, सबका सिर्फ एक ही कहना था कि सर मास्टर वीडियो सीरीज में गति और लाइए। मतलब सभी का कहना था सर मास्टर वीडियो सीरीज लाइए। मतलब उस सीरीज से जितना बेनिफिट हमें हुआ है वो अपने आप में उसकी हम सराहना, मतलब इतने बड़े लेवल की इंटायर वीडियो के लिए भी बहुत सारे बच्चों ने कहा। तो मैंने अभी तय किया है कि मैं मास्टर वीडियो अभी इस दौरान 4 से 5 नए मास्टर वीडियो आपको देने वाला हूं आपके प्रीलिम से पहले पहले। 2 तो करंट अफेयर्स के दूंगा, क्योंकि बच्चों का कहना यही था कि सर यदि एग्जाम हो जाता है, मान लीजिए आयोग नहीं मानता और आयोग ने एग्जाम करा ही लिया, कोई बहुत ज्यादा डेट नहीं बढ़ी है, तो ऐसे में 2 करंट अफेयर्स के मास्टर वीडियो दूंगा। जो पिछले 1 साल 1.5 साल का करंट अफेयर्स होगा, लगभग 2 मास्टर वीडियो करंट अफेयर्स के रहेंगे इस दौरान। अभी मैंने जो लास्ट दिया था वो संभवतः मई में दिया था, मई का लास्ट वाला, तो वो एक प्लेलिस्ट आजाद IAS एकेडमी में अपडेट है, वो देख लीजिएगा। और इसके बाद एक यूपी स्पेशल का मैं जो है, चूंकि काफी टाइम हो गया, बाकी सारे मास्टर वीडियो अपडेटेड हैं, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का, उनमें कोई बहुत बड़े परिवर्तन नहीं, लेकिन यूपी स्पेशल में मैं नया मास्टर वीडियो दूंगा। इतना तो ये करूंगा। और एक बिहार वाले बच्चों के लिए, क्योंकि बीपीएससी का भी 13 दिसंबर को एग्जाम है, ठीक है, 13 दिसंबर को एग्जाम है, तो एक बीपीएससी का, तो 4 मास्टर वीडियो मेरे ये हो गए। एक यदि मुझे लगेगा तो एक मैं इकोनॉमी का, शायद मेरा प्रयास रहेगा कि इकोनॉमी या साइंस में से किसी एक का दे दूंगा। उसके लिए हम एक बार सर्वे करा लेंगे, कम्युनिटी में एक पोल करा लेंगे, जिसका आप लोग ज्यादा कह देंगे वो मास्टर वीडियो दे दूंगा। इंटायर वीडियो लगभग 3 से 4 यहां पर मैं देने का प्रयास करूंगा। मतलब ये पूरा का पूरा समय कॉल आपकी तैयारी के लिए सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से मेहनत करने के लिए तैयार हूं। कुछ प्रीलिम सिलेक्शन सीरीज लाएंगे, सुबह मॉर्निंग वाली करंट अफेयर्स क्लास स्टार्ट हो जाएगी, सब कुछ स्टार्ट हो जाएगी। आंदोलन के कारण से पिछले 5 दिनों से मैं स्वयं क्लास नहीं ले पाया हूं। 5 दिनों से ना तो सुबह करंट की क्लास हुई है, 11 तारीख से हमारी क्लासेस नहीं हुई हैं, आज से क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है। यानी कि अब मैं रेगुलर रहने वाला हूं, एग्जाम तक आपके साथ कंटिन्यूअस खड़ा रहूंगा, कंधे से कंधे मिला करके, ठीक है। तो चलिए अब तैयारी शुरू करते हैं। चूंकि डेट आ ही गई है तो इस डेट को लेकर के कार्य करते हैं। सबसे पहले एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में एक स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा आप लोगों से। एक छोटा सा सेशन हम स्ट्रेटजी का भी रखेंगे, ठीक है। मेंटरशिप वाले जितने भी बच्चे हैं, आप लोगों के लिए सबको मिला जुला के एक स्ट्रेटजी बनाऊंगा। यदि उसको फॉलो करेंगे तो आप लोग भी इस आधार पे इस एग्जाम को और मजबूत कर सकते हैं और उसके आधार पे हम चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए